1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी कण जिसका स्थिति सदिश 2k है पर जब मूल बिंदु के परितः 3j न्यूटन का कोई बल कार्य करता है तो बलागुण ज्ञात कीजिए। यानी टाउ बलागुण की वैल्यू अपन को इसमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। तो इसमें दे रखी है अपन को F वेक्टर तो इज इक्वल टू 3j और R वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 2k तो टाउ वेक्टर बलागुण इज इक्वल टू होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। इसमें वैल्यू रखेंगे इसकी 2k इंटू 3j यानी 6k इंटू j। तो ये हो गया 6 माइनस का i k इंटू j पता है माइनस में, तो ये माइनस का 6 i न्यूटन टाउ वेक्टर की वैल्यू होगी ये। यानी इसका आंसर होगा माइनस के 6 i न्यूटन। फिर है आगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a तथा लंबाई l का कोई तार किसी स्थायी टेक से लटका है। इस तार के मुक्त सिरे से किसी द्रव्यमान m को निलंबित करने पर इसकी लंबाई L1 हो जाती है। तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक का व्यंजक क्या होगा। यानी y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो y इज इक्वल टू हो गया FL/A डेल है इस प्रकार से। अब L तो है इसमें, वो तो दे रखा है कि इनिशियल लेंथ और L1 है वो दे रखा है फाइनल लेंथ। इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ, L इनिशियल L1 फाइनल। तो y इज इक्वल टू यानी ई की ये जो डेल L है वो हो गया L1 माइनस L। तो y इज इक्वल टू हो गया F की वैल्यू mg L ऐसे कैसे नीचे a डेल L की वैल्यू होगी L1 माइनस L। तो इसके आंसर होगा mgL/A L1 माइनस L। फिर अगला क्वेश्चन है, 40 माइक्रोफेरेड के किसी संधारित्र को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी आपूर्ति से संयोजित किया गया है। इस परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। IRMS कैलकुलेट करना है इसमें। IRMS इस प्रकार से होगा इसमें IRMS इज इक्वल टू हो गया VRMS/XC। XC को लिखेंगे अपन ओमेगा C VRMS। तो ये हो गया ओमेगा C इंटू VRMS की वैल्यू दे रखा है 200। अब ओमेगा को लिख सकते हैं अपन 2 पाई F CAC कैसे इंटू 200। तो 2 पाई F की वैल्यू दे रखा है 50 इंटू C की वैल्यू दे रखा है, C की वैल्यू है इसके अंदर 40 माइक्रोफेरेड। तो 40 को माइक्रो को चेंज कर लेंगे, 40 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 फेरेड इंटू 200। तो ये इसके आंसर होंगे लास्ट में 2.5 एम्पियर IRMS की वैल्यू। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये 2.5 एम्पियर। यानी ये होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 2.5 एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिंड का भार 72 न्यूटन है तो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी की बराबर ऊंचाई पर उस पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। यानी इस प्रकार से है इसका, ये तो होगी सतह पर R डिस्टेंस, इस पे तो दे रखा है 72 न्यूटन। अपन को याद करना है इससे R/2 और डिस्टेंस, R/2 और डिस्टेंस। यानी इस प्रकार से हो गया, ये तो हो गया R के लिए। अपन को ज्ञात करना है क्या R/2 और, तो R/2 डिस्टेंस के लिए तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी R प्लस R/2 यानी 3R/2 पे। तो R पे तो दे रखा अपन को 72 न्यूटन और 3R/2 पे अपन को क्या करना है कैलकुलेट। किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से हो गई G कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अपॉन R इज इक्वल टू हो गया 72 न्यूटन। अब अपन को निकालना है 3R/2 पे, क्योंकि R प्लस R/2 यानी R/2 ऊपर निकालना है तो R प्लस R/2 हो गया 3R/2। तो ये R स्क्वायर होगा यहाँ पे G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अपॉन 3R/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मान लिया हमने x न्यूटन। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, यानी इन दोनों का डिवाइड करेंगे इसके अंदर तो ये कैंसिल होकर आएगा यहाँ पे 9/4 इज इक्वल टू 72/x।
8 एक्स इज इक्वल टू हो गया 32 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है विरामावस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है यदि इस इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 1.227 × 10⁻² नैनोमीटर है तो विभवांतर क्या होगा? इसका विभवांतर कैलकुलेट करना है। विभवांतर कैलकुलेट करने के लिए इस प्रकार से करते हैं इसको। इन तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है लैम्बडा इज इक्वल टू 1.227 अपॉन √v नैनोमीटर। v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपन को। इसको इधर ले जाएंगे तो v इज इक्वल टू हो गया 1.227 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। लैम्बडा की वैल्यू रखेंगे इसमें 1.227 अपॉन 1.227 इंटू 10⁻² स्क्वायर, तो ये हो गया 10⁴ वोल्ट। इसमें आंसर आएगा सेकेंड नंबर का 10⁴ वोल्ट। फिर है अगला, कोई किरण लघु प्रिज्म कोण के किसी एक पृष्ठ पर आपतन कोण आई पर आपतन करके प्रिज्म के विपरीत फलक से अभिलंबवत निर्गत होती है। यदि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है तो आपतन कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है, आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसमें। तो ये होगा इस प्रकार से, ये है और बिल्कुल स्मॉल एंगल है, कोई किरण आई इससे समांतर आपतित हुई, इस प्रकार से निर्गत होगी। इसमें R2 की वैल्यू है वो तो होगी 0। हम जानते हैं R1 + R2 इज इक्वल टू होता है कैपिटल A। R2 की वैल्यू 0 होगी तो ये R1 इज इक्वल टू हो गया A। म्यू बराबर होता है sin I अपॉन sin R। जब थीटा की वैल्यू अल्फ हो तो sin I इज इक्वल टू हो गया I और sin R इज इक्वल टू हो गया R। तो म्यू बराबर हो गया I अपॉन R, यानी I इज इक्वल टू हो गया म्यू R। और R कौन सा है इसमें? R होगा 1 sin R1, यहाँ पे भी होगा sin R1 R1। तो R1 की वैल्यू अपन को पता है A, तो I इज इक्वल टू म्यू A। ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं, कौन से ठोस होते हैं? तो कौन से ठोस होते हैं, इसमें क्या होता है? देखो, ताप गुणांक चालक के लिए तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी बढ़ती है, तो ताप गुणांक क्या होगी? पॉजिटिव। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, ताप गुणांक क्या होगा? पॉजिटिव। और अर्धचालक के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी क्या होती है? इसमें डिक्रीज होती है, रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो इसका जो ताप गुणांक है वो होगा नेगेटिव। और जो कुचालक है इंसुलेटर के लिए जो क्या होता है, इसमें जो ये अंतराल होता है इन दोनों के बीच में डेल Eg वो बहुत ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा होने के कारण इसका जो ताप गुणांक है वो पहले से क्या होगा? नेगेटिव। तो दोनों का नेगेटिव किस किस का है? एक तो अर्धचालक का, एक है कुचालक का। यानी इसमें क्या हो गया? रोधी और अर्धचालक। तो इसका आंसर होगा रोधी और अर्धचालक 2 नंबर। फिर है, अंतरिक्ष के 0.2 मीटर क्यूब आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव 5 वोल्ट पाया गया, तो इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा। यानी विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपन को क्या करना है? इसमें कैलकुलेट करना है। तो ये भी बिल्कुल ईजी है। E बराबर होता है ∆V अपॉन ∆R। तो V की वैल्यू क्या है? यहाँ पे V की वैल्यू दे रखा है 5 वोल्ट, यानी ये कॉन्स्टेंट है एक प्रकार से। तो इसमें रखोगे तो E बराबर हो गया ∆V अपॉन ∆R। तो कॉन्स्टेंट का अवकलन डिफरेंशियल तो हो गया 0। E की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 0। इस प्रकार से E की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि V की वैल्यू क्या है? कॉन्स्टेंट। V की वैल्यू कॉन्स्टेंट और R के साथ इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये हो गया V की वैल्यू E की वैल्यू 0। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 3, यानी 0। फिर अगला है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के किसी परावर्ती पृष्ठ पर 20 वेबर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अभिलंबित आपतन करता है। 1 मिनट की समयावधि में इस पृष्ठ पर प्राप्त की गई ऊर्जा क्या होगी? यानी ऊर्जा की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को। ऊर्जा होगी इस प्रकार से, देखो इंटेंसिटी होती है I बराबर होती है E अपॉन A.T। तो E की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को। E इज इक्वल टू हो गया I/A/T। तो E की वैल्यू, इसमें वैल्यू लिखेंगे, I की वैल्यू तो है 20 इंटू A की वैल्यू है 20 इंटू T की वैल्यू है 1 मिनट। 1 मिनट को चेंज कर लो सेकेंड में तो ये होगी 60 सेकेंड। तो ये होगी 60 सेकेंड। इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये हो गया 24 इंटू 10⁻³
जूल। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर होगा 124 इंटू 10⁻³ जूल। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर पट्टी का संधारित्र जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है की धारिता 6 माइक्रोफेरेड है। कोई प्रविद्युतांक माध्यम भरने पर इसकी धारिता 30 माइक्रोफेरेड हो जाती है, तो माध्यम का प्रविद्युतांक ज्ञात कीजिए। यानी माध्यम का प्रविद्युतांक अपन को इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें दे रखा है अपन को C नोट इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड और C बराबर दे रखा है 30 माइक्रोफेरेड। तो C बराबर होता है K C नोट, K की वैल्यू निकालेंगे C अपॉन C नोट, यानी हो गया 30 अपॉन 6, तो 5 के की वैल्यू आ गई 5। अब ये के जो के तो बराबर होता है किसके, एप्सिलॉन आर की, यानी के बराबर एप्सिलॉन आर बराबर 5 है इसमें। तो एप्सिलॉन आर का सूत्र होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, एप्सिलॉन की चाहिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी एप्सिलॉन बराबर हो गया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट इससे। तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है 5, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपन को पता है 8.85 इंटू 10⁻12 है। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये होगा 0.44 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से। यानी ऑप्शन नंबर होगा इसमें 0.44 10⁻10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 नंबर। फिर है डीएनए में एक बंध को खंडित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10⁻20 जूल है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह मान होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो 1 जूल बराबर की होगा, इसका डिवाइड कर दो इसमें 1/1.6 इंटू 10⁻19 जूल। आपको पूछा 10⁻20 से 10⁻20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल 10⁻20 जूल। तो इसको कैंसिल करोगे तो कैंसिल होकर आएगा इसमें 1.6 इंटू 10 इज इक्वल टू 1/16 0.06। तो इसका आंसर होगा 1, ये वाला 0.06। अब प्रतिबल की विमा क्या होगी, प्रतिबल की विमा निकालनी। तो प्रतिबल को बराबर होता है इसमें P बराबर हो गया F अपॉन A, F का हो गया न्यूटन, A का हो गया मीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन को चेंज कर दो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पहले से है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो गया किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, यानी m1 L-1 T-2 m1 L-1 T-2 सेकंड नंबर का होगा इसमें। फिर है समान धारिता के दो सिलेंडर ए और बी एक दूसरे से किसी स्टोव कोक से होते हुए जुड़े हैं। ए में मानक ताप और दाब पर कोई आदर्श गैस भरी है, बी पूर्णतः निर्वातित है, तो समस्त निकाय ऊष्मा रोधित है, तो स्टोव कोक को अचानक खोल दिया गया। तो ये कौन सी प्रक्रिया होगी इसमें, एक तो दे रखा है ये वाला, दूसरा वाला दे रखा है ये ए ये बी, इसका आयतन बी, इसका आयतन बी, पी नोट टी नोट, और ये क्या है खाली। तो इसमें क्या है, पूरी सिस्टम से क्या है ना, तो हीट को देखो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो पूरी सिस्टम से इसमें क्लोज्ड है। क्लोज तो इसमें क्या है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ना तो बाहर हो रही है और ना ही अंदर हो रही है, इसलिए कौन सा प्रक्रम होगा, रुद्रोष्म प्रक्रम होगा, एडिबेटिक रुद्रोष्म। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस के लिए जिसका आणविक व्यास d तथा संख्या घनत्व n है, तो माध्यम मुक्त इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, यानी किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। देखो माध्यम मुक्त का तो डायरेक्ट सूत्र होता है, यानी इसका सूत्र होगा ये 1/√2 पाई n
डी स्क्वायर, ये वाला सूत्र होता है। तो 1/2 पाई डी स्क्वायर 4 नंबर का होगा इसमें। इस प्रकार से आपके 45 क्वेश्चन कंप्लीट है। थैंक यू।